श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान को भाव का भूखा कहा जाता है। वो किसी पदार्थ के भूखे नहीं होते। हाँ, यदि आप भाव से उनको कोई पदार्थ दें, जैसा कि प्रभु ने 9वें अध्याय में गीता जी में कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तु प्रहृतमश्नामि प्रयतात्मना। जो भी एक पत्ती, एक फूल, एक फल या जल भाव से दिया गया तो इतने में प्रभु संतुष्ट हो जाते हैं और बिनमोल बिक जाते हैं ठाकुर जी उस भक्त के लिए। और जहाँ जहाँ भक्त जाए वहाँ वहाँ उसके पीछे जाके उसको संभालते रहते हैं। बिल्कुल यही दशा हो चुकी थी अब माता अमृतानंदमयी माँ की, जिनको हम अम्मा जी कहते हैं। ये बालिका थी छोटी, ठाकुर जी इनको संभालते थे। नहीं तो ये तो भावों की अतिरेक में, प्रेम समाधि में मूर्छित हो जाती थी, समुद्र किनारे रेती में पड़ी रहती थी। और जब बिल्कुल ये होश हवास में अर्थात आंतरिक जगत से बाह्य जगत में पहुंचती थी, तब कन्हैया से कहा करती थी, बहुत भाव में कहती थी, माता तुम्हें मैं माखन और दूध नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास कहाँ ये सब है। सो तुम्हें मैं अपने दुख और थोड़े से दूंगी, क्योंकि वही मेरे पास बहुत है। ये कन्हैया चरणों पर तुम्हारे समर्पित करूंगी, बस जो मेरे पास है अपने अश्रु बिंदुओं के मोती, अपनी आंखों से गिरती हुई आंसुओं की बूंदों की मोती ही अर्पित करूंगी। तुम यही स्वीकार कर लो। और भाव विभोर होकर कृष्ण के चरणों में आंसू बरसाया करती थी। ऐसी अद्भुत भक्ति है उन माता जी की, जिनको आज हम अम्मा जी कहा करते हैं। इसीलिए तो लगता है कि भगवान ने गीता जी के 12वें अध्याय में स्वयं कहा है, मैया वेश्य मनोये माम नित्य उक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते में युक्त तमामता। प्रभु ने कहा है, वे जो अपना मन मुझ में अवस्थित कर मेरी उपासना करते हैं, नित्य स्थिर रहते हैं अपने लक्ष्य में, परम श्रद्धा युक्त होते हैं, वे ही मेरे मत में योग युक्त होते हैं। ये दूसरे श्लोक में कहा है 12वें अध्याय में। और 8वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन मेरा भक्त अपने मन को केवल मुझ में आधारित कर देता है अपनी चर्या के द्वारा, और मन के साथ साथ बुद्धि वो भी मेरे लिए हो जाती उसकी, और उसका जीवन ही हो जाता मेरे लिए, और फिर वो मुझ में ही निवास करता है। स्वयं अपने भक्त का गुणगान प्रभु करते हैं। इसीलिए 12वें अध्याय को भक्ति योग कहा गया है। और भक्तों, माता अमृतानंदमयी अर्थात अम्मा जी, जिनका चरित्र मैं आपको सुना चुका हूँ, सुना रहा हूँ आजकल, और 6 भाग सुना चुका हूँ, 7वां भाग सुना रहा हूँ। अब वो 16 वर्ष की सुधामणि बचपन में नाम था ना, तो 16 वर्ष की हो चुकी हैं सुधामणि जी, और अपने मामा के घर से इडमन्नेल वापस लौटकर अपनी आध्यात्मिक साधना में और पहाड़ की तरह खड़े घरेलू कामकाज में डूब गई, क्योंकि मामा जी ने अपने घर से निकाल दिया था और वो अब अपनी माँ के पास आ गई। इस आध्यात्मिक देश भारत भूमि में भी इस बालिका के समान भीषण बाधाओं के बीच जीवन यापन करते हुए
आध्यात्मिक साधना के प्रति इतनी उत्कट लालसा एक विलक्षण और अतुलनीय बात है भक्तों। इस परम तपस्विनी माँ ने कृष्ण भक्ति में अपने को कितना ज़्यादा एकदम सम्मिलित कर दिया था कि उन्होंने घरेलू कामकाज को हमेशा ही परमेश्वर की आराधना माना था। किसी ने उन दिनों सुधामणि को देखा होता तो वे आश्चर्य से दंग रह जाते। जो आज दर्शन करते हैं भक्त लोग ना, ये जो उस समय देख पाते बचपन में उनको, तो महाराज कितना उनको हृदय स्पर्शी वेदना हो जाती कि हमारी अम्मा इतना कष्ट सही है और उनका इतना नन्हा सा शरीर इतने भारी काम के बोझ को कैसे संभाल पा रहा था। उन दिनों दमयंती का स्वभाव, अर्थात अम्मा जी की जो माता थी शरीर को पैदा करने वाले, उनका स्वभाव बड़ा गुस्सैल था, चिड़चिड़ा था। सुधामणि की अनुपस्थिति में घर का सारा काम करना पड़ता था। कभी तो बहुत बकती थी अपनी बेटी के लिए, और गठिया का रोग था तो सुधामणि के उदार करुणामय स्वभाव ने, जिसकी वजह से उसके रिश्तेदारों के यहाँ से चीज़ें चुराई गई थी, उसकी बदनामी कर दी थी माता ने कि मेरी लड़की चोर है। सो अब सुधामणि के प्रति दमयंती का शत्रुतापूर्ण बर्ताव बिल्कुल, अब बेटी नहीं मानती थी, शत्रु मानती थी। इसलिए वो बालिका अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को बिना किसी भूल चूक के निभाती रहती थी, लेकिन फिर भी दमयंती उसे बेमौके डांटती, फटकारती, पीटती भी थी। अब 16 वर्ष की थी सुधामणि, फिर भी माँ पीटती रहती थी, और अपनी ही माँ के हाथों से ऐसे क्रूर व्यवहार के बाद भी बालिका के मन में उसके प्रति कोई शिकायत, दुर्भावना नहीं थी। यहाँ तक कि कालांतर में सुधामणि दमयंती के विषय में कहती, महाराज बदल चुका था समय बाद में, तो दमयंती भले ही नहीं समझ पाई हो, लेकिन सुधामणि जी ने, अर्थात माता अम्मा जी ने ये मान लिया था कि हमारी जो साधना बढ़ी है, इसमें जो तपस्या हुई हमारे जीवन में, वो मेरी माँ के कारण हुई है, इसलिए इतना तपस्या मुझे झेलनी पड़ी। तो बोल देती थी कभी कभी कि दमयंती एक प्रकार से मुझे तपस्या कराने वाली मेरी गुरु की जैसी है। मुझ में कर्तव्य परायणता, भक्ति और अनुशासन के संस्कार बड़ी कड़ाई से इन्होंने डाला था, लेकिन वह अच्छा ही रहा मेरे लिए। मेरी हर एक गतिविधि पर उनकी सतर्क नज़र लगी रहती थी। सफाई बुहारी करने के बाद आंगन में जरा भी कूड़ा कचरा पड़ा रह जाता तो सीधा मेरी पिटाई करती थी वो, और जब सारे बर्तन भांडे धुल जाते तो फिर उन्हें उलट पुलट कर देखती, और जरा सा भी कहीं कुछ उसको लगा रहता, बर्तन में कुछ दिखलाई पड़ जाता तो मुझे बहुत कड़ा डांटती या पीटती। जमीन बुहारते समय झाड़ू का एक तिनका भी कहीं अनजान में गिरा मिल जाए, छोटा सा भी, तो छोड़ती नहीं थी। रसोई की हंडिया में धूल या राख का कण भी मिल जाता तो सजा देती थी। माँ अपनी बेटियों से यह अपेक्षा रखती थी कि वे खूब सवेरे उठकर भगवान की प्रार्थना करें, लेकिन थकावट के मारे हम लोग सवेरे उठ न पाएं, सुस्ती दिखाएं, तो माता सुधामणि कहती थी कि मेरे ऊपर ठंडा पानी लोटा भर भर करके वो डाल देती मेरी माँ, और कोई हिचकिचाहट नहीं होती। जब गायों के लिए हम घास छीलती थी तो दूर से देखती थी कि कहीं भी किसी से बात तो नहीं कर रही है, और उन्होंने तो मुझे, महाराज सुधामणि कहती है कि मेरी माँ ने मुझे मूसल से भी मारा था, और यहाँ तक कि पड़ोसी लोग भी उससे कहने लगे कि अपनी लड़की को
इतना ज़्यादा कड़ा व्यवहार मत करो, मेहरबानी करके उसे ऐसी सज़ा मत दो। आखिर एक दिन उसका ब्याह करना है ना, क्या ये घर से ब्याह करने के बाद भी जाएगी नहीं क्या? इसको क्यों इतना मारती हो? मूसल से भी मार देती थी वो। और सुधामणि माता कहती हैं कि मैं हर समय यही समझती थी कि ऐसे अनुभव मेरे हित के लिए हो रहे हैं, प्रभु मुझसे तपस्या करवा रहे हैं। और माता कहती हैं कि आप लोगों को, भक्त लोगों को आश्चर्य जरूर होगा कि मेरी माँ ने इतनी क्रूरता से मुझे क्यों कष्ट दिया, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं। सुधामणि कहती कि मेरी माँ मेरे साथ कड़ाई बहुत करती थी, पीटती भी थी, किंतु वो धार्मिक प्रवृत्ति की थी, नास्तिक नहीं थी। इस सारे व्यवहार को ज्ञान से विरहित भक्ति की रोशनी में देखा जाए तो उसे समझ में थोड़ा आ सकता है। भगवान के कई भक्तों में देवी देवताओं के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति होती है और बड़ी नियमितता के साथ धार्मिक पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन देवी देवता या भगवान की उनकी अवधारणा उससे आगे नहीं जाती है, बहुत सीमित रह जाती है श्री विग्रह में। वे नहीं समझ पाते कि भगवान सभी जीवों में निहित हैं। वो मानते हैं सिर्फ मंदिर की चार दीवारी के भीतर ही भगवान है। किंतु सुधामणि माता का जीवन तो व्यापक हो गया था न भक्तों। वो कहती हैं कि ऐसे भक्त अपने धार्मिक रीति रिवाजों का पालन अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए केवल अपनी सीमा में ही रखते हैं। धर्म या आराधना के प्रति उनका जो दृष्टिकोण होता है, उनका चरित्र निर्माण या अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों के उन्मूलन से कुछ लेना देना नहीं होता। वो उसको अपने जीवन में नहीं लाते हैं और उनको क्योंकि ज्ञान नहीं होता है, परमात्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान, इस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। भगवान की पूजा या तो इसलिए करते हैं कि उन्होंने अपने पिता को करते देखा है और या माँ को देखा है। माता का कहना है कि भक्तों का एक वर्ग है जो भगवान को सर्वव्यापक मानकर उसी रूप में सेवा करते हैं। ये भक्त अपना सब कुछ त्याग देते हैं और अपने संपूर्ण अस्तित्व को भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देते हैं। उनका जीवन में चरम लक्ष्य सत्य के साथ तादात्म्य स्थापित करना होता है। दमयंती पहली कोटि के भक्त में थी, अर्थात मंदिर की चार दीवारी के बाहर नहीं जाती थी, बाहर सोचती नहीं थी, केवल मंदिर की दीवार तक ही सीमित थी। और यदि भगवान और आध्यात्मिकता के प्रति उनका दृष्टिकोण संकीर्ण था तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। बालिका के प्रति कठोर व्यवहार में उसका यही संकीर्ण दृष्टिकोण प्रतिबिंबित होता था। भक्तों, ये भी आपको ख्याल रखना है कि बालिका बड़ी हो चुकी थी, 16 वर्ष से ऊपर की थी। तो कभी कभी दमयंती जब किसी वजह से, किसी कारण से सुधामणि को मारने के लिए हाथ उठाती और देखती कि मुझे बिना बात के मारने जा रही है, तो बालिका उसके हाथ को पकड़ लेती और बड़े प्यार से हंसकर पकड़ती। सुधामणि उम्र में छोटी थी, लेकिन शरीर में तब ताकत थी क्योंकि 16 वर्ष से ऊपर की थी। अपने हाथों को सुधामणि की पकड़ से छुड़ाने में असमर्थ होकर दमयंती उसे लात मारने की कोशिश करती और वो झट से उसके पैर भी पकड़ लेती। फिर दमयंती का यह हाल होता कि उस पर सिर्फ हंसा ही जा सकता था, इसलिए हंसने लगती कि इसने तो मुझे पकड़ लिया। अपनी बेटी को किसी भी प्रकार से दंड देने में असमर्थ जब हो गई तो वो अपने दांत से काट लेती थी अपनी लड़की को। ऐसे ऐसे भी अवसर आए जब दमयंती ने नारियल काटने के काम आने वाले छुरे से, महाराज, माँ ने अपनी लड़की के ऊपर नारियल काटने के
धारदार हथियार से घाव कर दिया और माँ बालिका को अनर्गल गाली भी देती रही और मारती भी रही। ऐसी अज्ञान की स्थिति थी भक्तों। नास्तिक तो नहीं थी लेकिन अज्ञानी ही कहा जाएगा। अब क्या कहा जाए, शायद कुछ प्रारब्ध था या तपस्या थी कि इतनी महान संत को बचपन में अपनी ही माँ से इतना कष्ट सहना पड़ा था। घाव कर देती थी उसके बदन पर छुरी से, गाली बकती थी माँ। और सुधामणि को अनेक बार काफ़ी दुस्साहस और उद्दंडता से काम लेना पड़ा, क्योंकि वो तो बिल्कुल एक क्रूरता की सीमा पर रहती थी माँ। तो कभी कभी दमयंती का आदेश होता, चुप रह, तुरंत बालिका का जवाब होता, मैं बोलूंगी। और दमयंती कहती, ऐसा मत कर। सुधामणि तुरंत अब मुंह तोड़ जवाब देती, मैं ऐसे ही करूंगी। लेकिन जितना ज़्यादा उल्टे मुंह जवाब सुधामणि देती, उतनी कड़ी सजा उसे देती उसकी माँ। और हद तो तब हो गई भक्तों, जब दमयंती अपनी बेटी को श्राप देना शुरू कर दी कि सर्वनाश हो जाए इस उद्दंड लड़की का। तो वो आगे कहती, अगर ऐसे ही लक्षण से बड़ी होती गई तो परिवार को बदनाम करके रहेगी। और माँ जो इतनी ज़्यादा उसकी बुद्धि भ्रमित थी कि अपनी बेटी को, संत बेटी को नहीं पहचान पाई थी और कहती थी, हे भगवान तुम इसकी जान क्यों नहीं ले लेते, ये माँ कहती थी। सुधामणि को इस बात की कोई शिकायत व परवाह नहीं थी कि उसकी माँ उसके लिए ऐसा क्रूर व्यवहार करती है। वो लालन पालन क्यों नहीं करती, कठोर व्यवहार इतना क्यों करती है अपनी बेटी के लिए, इससे वो कभी दुखी या चिंतित नहीं होती थी। उसका ध्यान भगवान की भक्ति की ओर रहता था। बचपन में ही वो पुरुषों को पिताजी और महिलाओं को माताजी कहा करती थी। तो उससे उसके माता पिता और चिढ़ जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोगों को इस ढंग से क्यों संबोधित करती है, माता पिता तो हम लोग हैं, दूसरों को क्यों माता पिता कहती है। उसे डांटते और कहते, इन सारे गंदे लोगों को माँ और पिताजी बुलाना क्या तुझे सुहाता है। सुधामणि जवाब देती, मैंने अपने सच्चे माता पिता को कभी नहीं देखा, इसलिए सभी मेरे माता पिता हैं। बालिका को ललाट पर भभूत नहीं लगाने दिया जाता था। परिवार के लोग उसे चिढ़ाते और कहते, क्यों री छोकरी, तुझे क्या सन्यासी बनना है जो भभूत लगाती है माथे पर। और वो माथे पर कुमकुम की बिंदी लगाती या 4 खाने का कोई ब्लाउज या साफ धुली हुई कुर्ती पहनती तो तुरंत उसे सजा दी जाती। उसका मजाक उड़ाते हुए कहते, ये रंगीन कपड़े क्यों पहन रही है, बिंदी क्यों लगा रखी है, किसको दिखाने के लिए चटक मटक हो रहा है। और महाराज उसे सलाह देते, लड़कियों को एकदम सादगी से रहना चाहिए। भक्तों, वो तो भगवान कृष्ण की भक्त थी, इसलिए कृष्ण को दिखाने के लिए चमकीले कपड़े पहन लेती थी। लेकिन इस बात को तो कहाँ कोई जान पाता था, इसलिए उल्टा सीधा बोलते थे। परिवार वालों को समझ में आता नहीं था सच्चाई की बात की इतनी भक्ता है, तो जो मन में आया मुंह में आया बोल देते थे। उनके निंदनीय निर्मम व्यवहार से ज़्यादा आश्चर्य तो सुधामणि की अटल सहन शक्ति पर होता है। वो लोग तो नासमझ थे, बोलते रहते थे, लेकिन सुधामणि इतनी समझदार होकर भी कितनी सहन शक्ति थी कि कोई कुछ भी कहे हंस देती थी और अपने प्रभु की भक्ति से अलग नहीं जाती थी। बहुत मुश्किल से कभी कभी जवाब उसको देना पड़ता था, लेकिन उसकी जवाब की बातों के पीछे नफरत का भाव नहीं होता था। कालांतर में पूछे जाने पर सुधामणि यही बोलती थी, दमयंती मुझे सजा नहीं दे रही थी,
केवल अपने संकीर्ण दृष्टिकोण की वजह से वो मुझसे दुर्व्यवहार करती थी। ये कठोर परीक्षाएं ही मुझे सही मार्ग पर आगे आगे ले गई। इसलिए दमयंती के प्रति मेरे मन में कोई घृणा नहीं रही। माता के मन में तो घृणा थी भक्तों, लेकिन लड़की इतनी महान संत कि उन्होंने कहा मेरे मन में माँ के लिए कोई घृणा नहीं है। उनकी कठोर परीक्षाओं से ही मैं आगे बढ़ी हूँ, नहीं तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ सकती थी। मानो बेचारी सुधामणि के लिए इतनी तकलीफ़ें ही कम नहीं थीं। भगवान ने उसके बड़े भाई शुभगन के रूप में एक ऐसा भयावह संकट भेज दिया जो न केवल सुधामणि के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए, गांव वालों के लिए भी भयानक संकट बनकर के छा चुका था, क्योंकि वो कट्टर नास्तिक था। खुलेआम उसकी घोषणा होती थी, वो पक्की धारणा उसकी थी। महाराज बहुत भक्तिहीन था ना, तो उसकी धारणा थी कि स्त्री जात को घर के अंदर ही रहना चाहिए और मुंह सी कर बैठना चाहिए, अर्थात मुंह से कुछ बोलना नहीं चाहिए और घर की दीवार के बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसका गुस्सा बड़ा बदनाम था और अक्सर सुधामणि को महाराज वो बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलकर उसके गुस्से का शिकार बनना पड़ता था। वो सुधामणि को उसकी उम्र की किसी भी लड़की से मित्रता जोड़ने नहीं देता था, क्योंकि उसकी पक्की धारणा थी कि उससे सुधामणि का चरित्र बिगड़ जाएगा। तो जब भी सुधामणि को पूरे घर के लिए पानी भरने जाना पड़ता था तो हमेशा अकेले जाना पड़ता था, कोई सखी सहेली नहीं जा सकती साथ में। और संयोग से कोई लड़की मिल जाती तो उनकी संगति में पाई जाती तो निश्चित था कि जो भाई साथ था ना शुभगन, उसके हाथों उसकी भरपूर पिटाई हो जाती। वो अपनी बहन को बस यही समझता था कि इसको पीटना है और जैसा मैं चाहूँ वैसा चलाना है। तो भाई शुभगन बहुत पीटता था इसको, माता को। अम्मा जी जो उस समय थी सुधामणि, वो उनको बहुत पीटता था भाई शुभगन। कहता था अकेले जाएगी तो पानी भरने, कोई लड़की साथ में नहीं जाएगी। और शुभगन पीटने में ही अपने को बहुत बड़ा योग्य भाई समझता था और ज़्यादा पसंद करती थी जिस किसी को ये माता, अर्थात कोई कन्या को, कोई सखी सहेली को ज़्यादा पसंद करती थी तो शुभगन उसके लिए बहुत कटु व्यवहार करके भगाता था। उन दिनों पूरे गांव के लिए एक ही पानी का नल था और वो पवन चक्की की ऊर्जा से चला करता था। नल से पानी भरने के लिए बड़ी लंबी कतार लगती थी पीने के पानी के लिए, और पवन चक्की की ऊर्जा से चलता था, इसलिए लगातार तो हमेशा पानी कम मिलता था, धीमा मिलता, कभी तेज मिलता। और हर एक को अपनी बारी तक काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता था। गांव भर की महिलाएं अपनी अपनी मिट्टी के घड़ों को साथ वहाँ आती और सुधामणि को भी वैसा करना पड़ता। कभी कभी तो गांव वालों को घंटों हवा का इंतज़ार करना पड़ता, क्योंकि हवा चलेगी तभी पवन चक्की चलेगी, तभी पानी निकलेगा उससे। और लंबी कतार होती तो सुधामणि को अपना घड़ा कतार में छोड़कर गायों के लिए घास काटने जाना पड़ता था। तो दूसरी महिलाएं उस नन्ही लड़की की धर्मपरायणता और परिश्रमी स्वभाव से परिचित थीं कि घड़ा रख के गाय के लिए घास काटने गई है, इसलिए उसके न होने पर उसके घड़े को पानी से भरकर अलग रख देती थी। जो जानती थी सुधामणि की महानता को, वे तो प्रसन्न होती थी कि इतना सेवा में लगी रहती है।
साग सब्जी के छिलके और चावल का मांड लाने के लिए सुधामणि को अड़ोस पड़ोस के घरों में जाना पड़ता था और वहाँ इन चीज़ों के मिलने में थोड़ा विलंब होने की संभावना होती तो वो उनके पूजा घर में घुस जाती और भजन कीर्तन करने लगती या ध्यान में डूब जाती या उस घर की बड़ी बूढ़ियों के साथ भगवत चर्चा में समय बिताती। बड़े प्यार से वो उनका कुशल क्षेम पूछती और उनकी कष्ट की बातों को बड़े ध्यान से सुनती। और इन बातचीतों से सुधामणि को पता लगा कि बुढ़ापा और कमजोरी की वजह से उनके अपने बच्चे भी उनका बुरा व्यवहार करते हैं और उनकी ओर लापरवाही बरतते हैं। इस प्रकार छोटी उम्र में ही सुधामणि ने मानव संबंधों की परिवर्तनशीलता और स्वार्थपरता को जान लिया था, देख लिया था। जब भी संभव होता बालिका इन बूढ़ी महिलाओं को अपने घर ले जाती, गर्म पानी से उन्हें स्नान कराती, पौष्टिक खाना खिलाती और अपने परिवार वालों के कपड़े उन्हें पहनाती। महाराज, यदि बालिका को कभी पता चल जाता कि कोई व्यक्ति बिना आहार के भूखा पड़ा है तो वो खाना नहीं दे पाती तो कम से कम अपने घर से कच्चा आहार चावल वगैरह ले जाके दिलवा देती और खाना घर में होता, भोजन होता तो भोजन ही ले जाके देती। कभी कभी तो वो ऐसे छोटे छोटे बच्चों को घर ले आती थी अपने, जो वहाँ यहाँ भटकते हुए दिख जाते थे। उन भटकते हुए बच्चों को अपने घर ले आती थी और इन बच्चों के माँ बाप न तो उन पर ध्यान देते थे और न ही उन्हें ठीक से खिला पिला पाते थे। ये देखकर सुधामणि ठीक से उन्हें खिला पिला करके, नहला धुला करके और संभव हुआ तो कपड़ा भी पहना कर तब उनके घर वापस पहुंचाती थी। इस प्रकार की अद्भुत सेवा भावना माता की प्रारंभ हो गई थी 18 वर्ष की उम्र में। और महाराज, एक दिन की बात है, सुधामणि एक गरीब आदमी को देने के लिए कुछ खाने की चीज़ें घर वालों से छिपा करके जाते हुए रंगों हाथ पकड़ी गई। अब इसके बाद की बात मैं आपको कल सुनाऊंगा कि ये महान कृष्ण भक्ता जो पर दुख कातर है और सेवा में सदा संलग्न थी, आज तो हैं ही, आज तो सब सामर्थ्य है उनके पास। उस समय तो घर में वहाँ गरीबी थी तब भी सेवा में लगी हुई थी और कन्हैया की इतना प्यार करते थे। इन बातों को आप आगे फिर श्रवण करेंगे। माता को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।